बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम चीकुटा कराची में। जनाब, आज का प्रोग्राम आपके लिए, सबके लिए, कराची वालों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपकी मेमोरी थोड़ी सी रिकॉल करने की ज़रूरत पेश आ गई है, क्योंकि आप और हम लोग सुकून की चादर तान के सोई हुई हैं और हमें पता ही नहीं है कि एक मरतबा फिर कोरोना अपने पंजे गाड़ना शुरू हो गया है और कराची सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। लेकिन हम शायद एक जो बीच में गैप आया कोरोना के और इस जो अब दोबारा से ये केसेस आ रहे हैं, इसमें हम इतने रिलैक्स हो गए कि हमने एहतियात तो छोड़े, हमने तो यही भूल गए कि हमारे साथ हुआ क्या था 2020 से लेकर इस 6 महीने पहले तक के जो मामला थे, ये कैसे हमने झेले हैं और किस किस तरीके से हमने अपनी आंखों के सामने जनाजे उठते हुए देखे इस कोरोना की वजह से। क्या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो, क्या फिर कोई बेहतरीन किस्म के हमारे डॉक्टर्स हो, उनको हमने लिटरली खोया है आम आवाम के साथ। अब आप मुझे ये बताइए कि आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अभी तो मामला कंट्रोल में है, अभी तो मामला ऐसे हैं कि अगर हम एहतियात कर लेंगे तो ये यहीं का है, यहीं पे रह जाएगा। आज मैं आपको लेके आई हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, याद कीजिए, ये वो हॉस्पिटल है जब कोरोना था तो यहाँ का जो कोरोना वार्ड था उसमें ना ये हालत हो गई थी। एक वक्त ऐसा आया था कि बेड कम पड़ गए थे और अपने मरीज को बेड पर लिटाने के लिए, उसको बेड फ्राहम करने के लिए, अल्लाह माफ करे, वो वक्त आया था कि जो पहले से बंदा मौजूद होता था उसके मरने का इंतजार किया जा रहा होता था। अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों, अल्लाह करे कि ये जो कोरोना वार्ड अभी मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगी दूसरे हिस्से में, वो अल्लाह करे कि उसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है, वो पड़ ही रहे, वो ना खुले, उसके ताले ना खुले। हम यही इसी मकसद के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त अपनी हाउस जॉब कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बेहतरीन डॉक्टर के रूप में हमारे सामने आएंगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे इनकी मेहनत कामयाब हो। लेकिन अगर आपने आते के साथ ही इन बेचारों को आपने कोरोना वार्ड में अगर इनको यहाँ पे ट्रैप करवा लिया इनको, तो आप मुझे ये बताइएगा कि फिर इन लोगों के लिए आगे चल के इनके दिमागों में क्या रहेगा और ये किस तरीके से जो है इतनी बड़ी उफ्ताद को झेलेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा इनसे ही मालूम कर लेते हैं। आप डॉक्टर बन रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करे। हाउस जॉब करते हुए आपको तकरीबन 4 महीने हो गए, ठीक है महर? मुझे ये बताएं कि कोरोना एक दफ़ा फिर से आ रहा है, थोड़ा सा खौफ है, क्योंकि जाहिर है कि आपको 4 महीने हो गए ये जॉब करते हुए, हाउस जॉब। अब उससे पहले कोरोना जो था वो उसके मामला जो थे वो तकरीबन सेटल डाउन हो चुके थे और नॉर्मल हम लाइफ में आ चुके थे। अब एक मरतबा फिर कोरोना आ रहा है, तो कुछ अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए अगर यहाँ पे बोझ आ गया तो? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो थी, पहले बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, लेकिन अब जब से ख़त्म हुआ है तो अब दोबारा करने के लिए तैयार नहीं है लोग इसको। लोग यही कहते हैं, जैसे मास्क वगैरह कभी कहते हैं कि आप पहन लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें मास्क नहीं पहनना, अब तो ख़त्म हो गया है। जबकि आपको पता है कि कोरोना से सिर्फ नहीं होता है, मास्क का यूज़ जो टीबी है और दूसरे जो अमराज हैं उसके लिए भी हमारे लिए मास्क ज़रूरी है। तो अब लोगों के अंदर यह है कि दोबारा से वही अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस कायम रखना है और एहतियाती तदबीर करनी है। घर में बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको ज़्यादातर घर में ही रखें, पार्क और पब्लिक प्लेसेस में अवॉइड करें। तो ये वाली प्रिकॉशंस ले लेंगे अगर हम, तो उतना ओवरफ्लो नहीं होगा। पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे हालात, कोरोना वार्ड भी हमारा पूरा भरा हुआ था। लेकिन अब ये है कि दोबारा से जो है हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करने पड़ेंगे। लोगों की बद एहतियाती देखकर आपको लग रहा है कि ये लोग मूड में हैं इस कोरोना को यहीं पे ख़त्म करने के, या आपको लग रहा है कि लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई काफ़ी दिन हो गए थे, कोई कोरोना की लहर नहीं आई थी, ज़रा आ जाए एक दफ़ा, बड़ी बोर हो रहे हैं हम लोग? कुछ लोगों का मूड देख के लग रहा है आपको कि कोई एहतियात करेंगे? ये लोगों का तो बिल्कुल ही मूड नहीं है, लेकिन यही है, मुझे लग रहा है कि 2-3 जब बीमार पड़ना शुरू होंगे ना, तो तभी शायद लोगों को होगा कि हाँ अब हमें करना चाहिए। अब ठीक है, यानी हल्का सा आपको भी इस बात का खदशा है कि ये आने वाली है? आने वाली है, मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है जनाब, हमने अभी भी इतना नुकसान होने के बावजूद, हज़ारों जनाजे उठ जाने के बावजूद, हज़ारों लोगों की मौत, डॉक्टर्स की मौत, पैरामेडिकल स्टाफ की मौत होने के बावजूद एहतियात करने में पत्नी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम एहतियात कर रहे हैं, ये शायद हमारे पत्नी कौन से बुर्ज जो हैं वो हमारे हिल जाएंगे, या पत्नी हमारा शिमला क्यों नीचे आ जाएगा, ये ऐसा क्यों लगता है हम लोगों को? इतनी ज़िद हम में क्यों है? सिर्फ एहतियात करनी है 4 चीज़ों में। आपको मास्क लगाना है, आपको वैक्सीनेटेड होना है, आपको अगर वैक्सीनेटेड है तो आपको बूस्टर डोज लगवानी है, हाथ धोने का आपने मुकम्मल जो है वो इसका एहतमाम करना है। इसके अलावा मिलने जुलने में आपको 6 फुट का फासला रखना है। इसमें क्या ऐसी कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। ज़रा मज़ीद भी स्टूडेंट से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं कि वो कितना हौसला रखते हैं। अगर ये लहर आ गई
तो उनके हौसले कहीं पस्त तो नहीं हो जाएंगे। एक बड़ी यंग सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, यहाँ पे इनकी क्लिनिकल्स लगे हुए हैं, तो बेचारी यहाँ पर आ रही हैं। अब आप सोचिए, इस बच्ची की अब उम्र देखिए, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना आ गया, होना इसने इधर ही है, तो इसके लिए भी कितना खतरा होगा। आपको अंदाजा है कि कोरोना दोबारा से एक दफ़ा पंजे जमा रहा है, गो के उसकी जो शिद्दत है वो भी नहीं इतनी बड़ी है, लेकिन बढ़ सकती है अगर लोगों ने एहतियात नहीं की। लोगों से क्या कहना चाहेंगी? आपकी तो ड्यूटी यहीं पे लगी हुई है, तो थोड़ा सा खौफ है कि अगर दोबारा से इतना पहली लहर की तरह इतना बोझ आ गया, हैंडल कर लेंगे आप? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि लिहाजा वो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और बार बार मतलब अपने आप को कवर करें। या मतलब यहाँ के आपने देखा होगा तकरीबन लोगों ने यहाँ मास्क नहीं पहना हुआ। क्यों नहीं पहना हुआ? क्योंकि गर्मी की वजह से नहीं पहना हुआ है, लेकिन पहनना चाहिए। फिर भी आपको पता है कि हम लोग तो हॉस्पिटल्स में होते हैं, यहाँ पर तो फ़ौरन ही हमें मतलब कोविड हो सकता है। और मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें कोविड में मतलब इंतकाल भी हो गया था, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था कोविड का। तो शिद्दत ज़्यादा थी उसकी? जी बिल्कुल ज़्यादा शिद्दत थी उसकी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अभी इसी तरीके से इतने यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और जिससे भी मैं बात कर रही हूँ ना, वो ये कह रहे हैं कि साइमा बाजी, बड़ा इस वक्त दिल को खटका, एक ऐसा खुटका है कि हम समझ में नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जॉब भी है और हमें ख़तरा भी महसूस हो रहा है कि अगर ये कोरोना की लहर दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर गई तो हम आए हैं बड़े नए नए यहाँ पर। अभी जब पहली लहर थी तो ये बच्चे भी नहीं आए थे यहाँ पे, ये पैरामेडिकल स्टाफ हो गया जो पहले वाला था, ये यही बता रहे थे कि इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश आएगी, जो कि हाउस जॉब करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इनको ज़ाहिर है हमें जो है वो यूज़ टू अभी इतने नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में जो 7 महीने का वक्फा आया, इसी दौरान में ये लोग बेचारे आए हैं, तो इन्होंने वो शिद्दत अभी देखी नहीं है जो हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो डॉक्टर्स भी यही करें कि हमें भी ख़तरा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, ज़्यादा घबरा जाएँ। तो ऐसे में इन लोगों से बात करना बड़ा ज़रूरी था। मैं मज़ीद अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनसे भी ज़रा बात कर रही हूँ, ज़रा देखती हूँ कि वो इस हवाले से क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोरोना है, एक मरतबा फिर कराची में फैलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसकी खुदा का शुक्र है कि अभी तक कोई शिद्दत नहीं है। कोरोना के इस फैलाव को लेकर कितने आप खौफज़दा हैं? कोरोना के फैलाव को लेके तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, क्योंकि कोई भी देख रहे हैं, हम लोग पब्लिक भी, आप भी देख रहे हो कि कोई भी इसकी कोई अपने लिए मेजर, सेफ्टी मेजर कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि मास्क पहनना चाहिए, मास्क हम बसों में भी देख रहे हैं, खुद भी हम जा रहे हैं, अभी भी आप देखो चलते हुए लोगों को कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं करे। इसलिए सबको चाहिए कि सेफ्टी मेजर करें, क्योंकि कोरोना जो है ना ख़त्म नहीं हुआ अभी। लोग ये समझें कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना मौजूद है। और क्योंकि हमने इससे पहले भी जो है ना, मैं कोविड ICU जो हमारे यहाँ बासी में बना था, मैं उसकी सिस्टर इंचार्ज हूँ, तो हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए कि जो कुछ पेशेंट बचे, लेकिन बहुत से पेशेंट, ज़्यादातर जो है ना वो पेशेंट नहीं बचे, क्योंकि कोविड जो है ना बहुत ख़तरनाक है। इसलिए सबको सुना है कि जो पहली लहर थी, इस पूरे हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में मरीज होते थे और बाहर उनके घर वाले तड़प रहे होते थे, क़यामत का मंजर होता था। क्या वो अभी तक विजुअल्स आपके दिमाग में है? क़यामत का मंजर था, जाहिर सी बात है। वो जो आप सबको ही पता है, जो जब कोविड आया तो उस वक्त क्या पूरे मतलब वर्ल्ड में जो है ना, पूरी दुनिया में इतना क़यामत का मंजर था। तो यहाँ पर तो अब हम लोग तो जो यहाँ पे हम लोग लड़ रहे थे, मतलब हम लोग ने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि मतलब पेशेंट जान से उनको वेंटिलेटर पर डालना, हर चीज़ उनकी करनी। हालांकि हम लोग उनके जो अटेंडेंट्स होते थे उनको यही समझाते थे कि चलो ये लोग तो कोविड में है, अगर आप आएंगे तो आप लोग भी इसमें इस खतरे से मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए उनको हम गाइड ही करते रहे हैं कि चलो दुआ करें, दुआ करें, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, यही कह सकते हैं। और बहुत से लोग, मेरी आंखों देखी बात है, बहुत से लोग एक एक दिन के अंदर 2-2 जनाजे उठे थे, माँ बेटे का, बाप बेटी का। खुद हमारे ऑफिस में, हमारे IT में एक होते हैं इमरान भाई, उनके घर से बैक टू बैक उनके वालिद और वालदा का जनाजा उठा था, और वो खुद कोविड के अंदर उस वक्त वो मरीज़ थे और क्वारंटाइन में थे, और वो अपने माँ बाप का जनाजा सिर्फ देख ही सकते थे, उसको हाथ नहीं लगा सकते थे। इस हालत में ये वक्त दोबारा खुदा के लिए आने से रोक लीजिए। सिस्टर कमला मेरे साथ मौजूद हैं। जब पहली लहर आई थी तो सिस्टर कमला यहाँ पे दिन और रात मौजूद होती थी। सिस्टर कमला, उस वक्त आपने बहुत दिन रात आपने यहीं पे अपने वक्फ कर दिए थे, और वो हालात आपको याद होंगे। जी बिल्कुल ख़तरनाक हालात थे वो। जी बिल्कुल ख़तरनाक थे। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि दोबारा से कोरोना जड़ें पकड़ रहा है, वो सीन आपको जो 2020 में पहली लहर में था, वो अभी भी आपको याद है? खुदा ना खास्ता ये वाला अगर दोबारा से कोरोना सर उठाता उठाता उस शिद्दत तक पहुंच गया तो खौफ है इस चीज़ का दिल के अंदर? बिल्कुल खौफ है,
मेरा ख्याल है कि हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत खौफ है। हमने पहले भी अपने हॉस्पिटल में बहुत ये खिदमात दी हैं और अपने आप को भी बचाया है और दूसरों को भी बचने की ही इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं कि मास्क पहने, फासला रखें। जो जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की हमें मिलती थी हमने उनको फॉलो किया ताकि हम किसी की जान बचा सकें, क्योंकि हमारा जो शोबा है वो जान बचाने का है। फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारी जानें चली गई जिनका कोई है नहीं है, जिनके मतलब घरेलू हालात पुअर समझ लें या जो बेचारे अमीर थे उन्होंने प्राइवेट में इलाज करा लिया, लेकिन हम गवर्नमेंट के होते हुए हमने उनको ऐसी ही खिदमत दी जैसी हमें देनी चाहिए थी ताकि हम मिलकर डॉक्टर के साथ उनकी जान बचा सकें। आप खुद भी अफेक्ट हुए थे कोरोना से? हाँ, नहीं मैं तो नहीं हुई, लेकिन मेरे एक रिलेटिव हुए, हमने उनके लिए भी बहुत इलाज के दौरान में पैरामेडिकल स्टाफ पे सुना यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नर्सेस थी, पैरामेडिकल स्टाफ का, जी बिल्कुल हुई, जी बिल्कुल हुई। अच्छा। वो भी बिल्कुल एंड में जाके अल्लाह ताला ने उन पे रहम किया, हमने उनके लिए भी बहुत एफर्ट्स किए और उनकी जान बचाई, क्योंकि हमारा जो नर्सिंग शोबा है वो जान बचाने का है। तो इसलिए अभी इन दिनों फिर देखने में कोरोना के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे। तो लोगों से दरख्वास्त है कि एहतियात करें, मास्क पहने, फासला रखें ताकि अपनी जान के खुद से जिम्मेदार हों। यानी आप इस वक्त जो कोरोना की लहर आ रही है, आप भी यही वाली बात कर रही हैं जो हम कर रहे हैं कि लोग अगर एहतियात कर लेंगे तो यहीं पे रुक जाएगा, इसकी शिद्दत ऐसी नहीं बढ़ेगी, वरना फिर तैयार हो जाए 2020 में जो पहली लहर आई थी उसकी शिद्दत को याद करके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, उसमें आम पब्लिक भी है और जो हेल्थ जिनका ताल्लुक है हेल्थ डिपार्टमेंट से है वो भी, हम सब उसी में हैं। जितने भी हॉस्पिटल में काम करते हैं सब लपेट में आ सकते हैं। इस वक्त कितने पेशेंट तकरीबन यौमिया कोरोना के आ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो खैर नहीं है, कम है, लेकिन देखने में आ रहे हैं। डॉक्टर से ही नॉलेज मिलती है कि कोरोना का पेशेंट आया, डेथ हो गई, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर कमला। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपकी और हमारी यादाश्त ना बड़ी कमज़ोर है, और आपकी और हमारी यादाश्त की कमज़ोरी बाज़ दफ़ा जान पे आ जाती है। इसीलिए आज ये प्रोग्राम हम करके 2020 में जो आई थी लहर पहली वाली, हम उसका अहाता कर रहे हैं यहाँ पर, इसी जगह पर आकर जहाँ पर 2020 में क़यामत का समा होता था। यहाँ पर क़यामत का समा होता था, लोग बाहर तड़प रहे होते थे, अपने उनको पता होता था कि अपने मरीज से मिल तो सकते नहीं है, जो कोरोना वार्ड में होते थे उनसे मिल तो सकते नहीं थे, तड़प रहे होते थे कि किसी वक्त भी खबर आ जाएगी, तड़प रहे होते थे, लिटरली आंखों से मैंने देखा है। खुदा ना ख्वास्ता ऐसे हालात ना हो, इसीलिए अभी देखिए कि अभी यहाँ पर आ रहे हैं इक्का दुक्का पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना ने सर उठा लिया है। कोरोना की सर को भी कोई नहीं कर सकता सवाए इसके कि अल्लाह की मदद के बाद, अल्लाह के दिए हुए एहतियात के अहकामात के बाद इसकी सर को भी सिर्फ हमारे हाथों में है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इस मूड में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं कोई ऐसा शख्स देखा है, सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने ये उफ्ताद झेली थी वो हाथ जोड़ जोड़ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और ये तमाम जो यंग डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता एहतियात कर लें, अपनी भी ज़िंदगी का ख्याल करें और हमारी भी ज़िंदगी रहने दें। तो इसीलिए ये प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको लेके चलूँगी कोरोना वार्ड में, और ज़रा आपको थोड़ा सा याद कराऊँगी। गर्द आलूद फ़िलहाल वो कोरोना वार्ड अभी ताले लगे हुए हैं, अल्लाह करे वो ताले लगे रहें, गर्द पड़ी रहे, उसको किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन उसको कोरोना वार्ड दोबारा से वो आबाद ना होने पाए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम किसी भी जगह के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह इसे आबाद करे। ये वो वाहिद जगह है जिस पर मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कि कोरोना वार्ड दोबारा आबाद यहाँ का ना हो। नाजरीन, दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में ये बड़ा ज़रूरी था आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करवाना, इसलिए क्योंकि आप जो रिलैक्स होकर बैठ गए हैं कि कोरोना से तो अब हमारी शायद जान छूट गई है, हमने डोज लगवा ली है, हमने वैक्सीनेटेड हम हो चुके हैं, लिहाजा अब तो हमें कोरोना छू भी नहीं सकता है। तो आपकी थोड़ी सी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ
अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के उस कोरोना वार्ड में, जो कि पहली जब लहर आई थी, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो रश था और किस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पहली लहर में यहाँ पर बेड कम पड़ गए थे, हमारे पास इतना रश हो गया था यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर्स इसमें से बहुत से अफेक्टेड हुए थे यहाँ पर इलाज के दौरान में। अब उस वक्त ज़ाहिर है कि यहाँ पर आने पर पाबंदी थी मीडिया के इस वजह से, क्योंकि ये ऐसी जगह थी कि आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और जो एक फिजिकली इंट्रैक्शन के लिए जो था वो मना किया हुआ था, तो इस वजह से हम नहीं लेके आए थे। ये कोरोना वार्ड वही है, 75 बेड पर मुश्तमिल ये कोरोना बेड रखने वाला ये कोरोना वार्ड। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए आई हूँ, अब आपने खुद डिसाइड करना है। ये जो खाली इस वक्त आपको नजर आ रहा है ना, ये 48 घंटों के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर कोरोना के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे और ये वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, तो ये सारे बिस्तर जो आपको खाली नजर आ रहे हैं ये भर जाएंगे। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि इनको भरना है या इसी तरह खाली रखना है। कोशिश कीजिए कि ये खाली ही रहें, ये हम सबके लिए बेहतर होगा। इस वक्त अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो वार्ड है ये पहली लहर में, दूसरी लहर में इसने बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाने का काम सरअंजाम दिया था। मुकम्मल तौर पे इक्विप्ड है, माना इस बात को, लेकिन बात वही है कि यही याद रखिएगा कि आप भले कितने भी हॉस्पिटल अच्छे इंतजाम कर ले, लेकिन अगर हम अपनी बद एहतियाती की वजह से, बेएहतियाती की वजह से अगर हम कोरोना को अपने गले लगा लेते हैं और ये उस्ताद अपने गले लगा लेते हैं और खुदा न खास्ता हमारी कंडीशन, और आपको क्या लगता है कि अगर आप इसमें से सरवाइव कर भी जाते हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी जिनको कोरोना हो चुका है, जिनमें मेजोरिटी में लोगों को हो चुका है, आप यकीन करें कि उनकी अगर आप कंडीशन पूछें तो 6-6 महीने लगे उनको रिकवर करने में, अपने जिस्म की उस कमजोरी को, किस तरीके से आपकी हड्डियां दर्द करती है, किस तरीके से आप जो है वो आपकी नॉर्मल लाइफ ठीक होने के बाद भी अफेक्ट होती है। तो आपकी सिर्फ चंद एहतियात कर लेने से कोरोना नहीं आपको हिट कर सकेगा और कोरोना वबा की सूरत इख्तियार नहीं कर सकेगा। ये खाली बेड है, अभी ये खाली ही रहने दें खुदा के लिए। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ। अभी बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसके एक्टिवेशन को कोई मसला नहीं है, सिर्फ 48 घंटों के अंदर, इन 48 आवर्स ये एक्टिव हो जाएगा। मैं अभी ज़रा थोड़ा सा यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, ज़रा थोड़ा सा उनसे भी मैं बात करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, आप ये तमाम मामला ज़रा यहाँ पे देख रही हैं। शगुफ्ता, मुझे ये बताइएगा कि पहली लहर जो आई थी वो लोगों को शायद भूल गई है, 2020 में जो आई थी पहली लहर जब आई थी शदीद वाली, ये सुना है कि सारे बिस्तर 75 बेड्स के ऊपर जो मुश्तमिल ये वार्ड है ये भर गया था और उसके बाद भी बाहर लाइन लगी हुई थी। जी, जब पहली लहर आई थी तो ये फुल हमारे पूरे बेड भरे हुए थे, जगह नहीं लोगों को मिलती थी, कोई एक्सपायरी होती थी तो फिर कोई बेड ऑक्यूपाई होता था, तो फिर उसके बाद वो बेचारे आते थे एम्प्टी बेड के ऊपर, उसको ऑक्यूपाई करते थे। लेकिन ये है कि बहुत शदीद था, इतने सीरियस पेशेंट थे। वेंट के ऊपर हमारे पास 18 वेंट उस वक्त रनिंग के अंदर थे, नीचे 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर के ऊपर 18 पेशेंट जो थे वेंट पे होते थे और बाकी रिकवरी के अंदर होते थे। लेकिन वो सब के साथ बाई पाइप के ऊपर होते थे। बाई पाइप भी हमारे पास तकरीबन 25 बाई पाइप थे, जो कि हमारा 75 बेड्स जो थे ये पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड थे। इसमें एक भी गुंजाइश नहीं होती थी किसी को लेने की भी। अगर हम लेते थे तो फिर उनको किसी दूसरे वार्ड में, मेडिकल वगैरह में हम शिफ्ट कर देते थे, लेकिन वहाँ से हम फ़ौरन इधर ट्रांसफ़र करते थे क्योंकि हम उस वार्ड को भी इन्फेक्टेड नहीं कर सकते थे। तो ये है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, आप इसमें लोगों को अवेयर कर रहे हो कि इसको दोबारा जो है नहीं उठने दें, प्लीज़ इस लहर को दोबारा ना उठने दें। आप अपने मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे ही ख्याल रखें और हैंड वगैरह वॉश करके रखें और किसी से बात करने में थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ा दूर फासला रख के बात कीजिएगा। ये तो आपने मुझे बता दिया कि जो दो इसके जो हमने लहरें बर्दाश्त की थी शुरू वाली, यानी पहली लहर तो खैर बहुत ही शदीद थी, उसमें तो चूंकि हमें पता भी नहीं था करना क्या है, क्योंकि बिल्कुल एक नई एक उफ्ताद आई थी। अब मुझे आप ये बताइएगा कि उस वक्त भी सबसे बड़ा मसला ये होता था कि बेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि इतने पेशेंट का आ गया था, जोर आ गया था, इतना बोझ आ गया था कि कोई एक्सपायर होता था तो ही। और फिर मसला ये है कि इसके जो इलाज करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ था वो भी अफेक्ट हो जाता था।
जी, मेरे डॉक्टर बहुत सारे इसमें इन्फेक्ट हुए थे, इन्फेक्टेड हुआ, उनको कोरोना हुआ बेचारों को। मेरी स्टाफें इन्फेक्टेड हुई बहुत ज़्यादा शदीद चेस्ट पेन के साथ, इवन के उनके तो हम कंटिन्यू निबलाइज करते रहते थे उनको। उन बेचारियों की चेस्ट बहुत इन्वॉल्व हुई थी, एक दो की आपको पता एक्सपायरी भी हुई, हमारे डॉक्टर भी एक्सपायर हुए इसके अंदर। तो ये है कि ये तो शदीद आया था, जब सेकेंड लहर के अंदर भी हमारे लोग बहुत इन्फेक्टेड हुए थे, इवन के सेकेंड लहर में भी। मैं लोगों की ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि वो किस तरीके से यहाँ ड्यूटी करके जाते थे। शुगुफ्ता, एक दफ़ा फिर से कोरोना सर उठा रहा है जी। इस कोरोना की, जैसे ही आपने सुना है कि एक दफ़ा फिर से कुछ एक अरसे के वक्फे के बाद दोबारा से ये आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा अब हो गए, उधर फेडअप हो गए कि यार ये अब फिर लोग बद एहतियाती करेंगे, बेएहतियाती करेंगे और उसके बाद फिर हम पे वही वाला बोझ आएगा, फिर हम अफेक्ट होंगे, लोग भी अफेक्ट होंगे, हम भी अफेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा वो आ रहा है कि ये लोगों को ज़रा समझाने की ज़रूरत है आपके ख्याल में कि खुदा के लिए इसको बढ़ने ना दें? जी जी, बिल्कुल लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को खुद एहतियात करने की ज़रूरत है। ये ना बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए भी, हमारी आवाम के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी इन्फेक्टेड होते हैं इसके अंदर। तो मेहरबानी से मैं तो लोगों को यही अपील करूँगी, एक बरादराना तौर पे, सिस्टराना तौर पे मेरी अपील है इन लोगों से कि भाई आप लोग जो भाई लोग बाहर काम करते हैं वो भी अपने मास्क का खास ख्याल रखें, क्योंकि मास्क से आप देखिए 60-70% जो है इसको कवर कर लेते हो, आपको इतना स्वेयर नहीं होता है। लेकिन आप प्लीज़ मास्क पहन के बाहर जाएं, अभी भी अपने आप को कवर करके रखें, हैंड वॉश अपने करके रखें, और इस गर्मी के मौसम के अंदर तो जो है अपना हीट स्ट्रोक से भी बचें और इस कोरोना की वबा से भी अपने आप को महफूज करें। बाहर पूरा लोगों का रश देखकर जी जाहिर आप भी बाहर निकलती होंगी जी, आपको लगता है लोगों को कोई रत्ती भर भी कोई फिक्र होगी कि कोरोना आ गया है? नहीं नहीं, लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है शायद। वो इसलिए देखें विदाउट मास्क के मैं बहुत सारे लोगों को मार्केट में देखती हूँ विदाउट मास्क घूम रहे होते हैं, हर एक से गले मिल रहे होते हैं, किसी को कफ हो रही है तो उसके पास खड़े होकर वो बात कर रहे होते हैं। तो इनको एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ में, वरना ये दोबारा उठ जाएगा। फिर ये जो आपको बेड खाली नज़र आ रहे हैं ये आपको खाली नज़र नहीं आएंगे। ये हम तो तैयार कर देंगे इसको 12 घंटे के अंदर अंदर, फ़ौरन हमारी ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ एहतियात करें कि ये रेडी ना हो ये बिल्डिंग, आप अपने आप को महफूज करके रखें। शुगुफ्ता, मुझे ये बताइएगा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर नेबुलाइज से करने से लेकर तमाम तर वो मैं कुछ ऐसी इक्विपमेंट देख रही हूँ जो कि बहुत ही सीरियस नौयत के मरीजों के लिए है, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि जिसको आखिरी जो एक वो होता है वेंटिलेटर। तो ये जो मशीनें हैं ये क्या मतलब ये सिर्फ क्योंकि एक तो होता है ना कोरोना की एक वो कंडीशन कि जिसमें सिर्फ आप नेबुलाइज करवाएं तो जरा थोड़ा सा अफाका हो जाता है, यहाँ पे तो मुझे इक्विपमेंट जो है वो बड़ा खतरनाक वाला नजर आ रहा है कि जो बिल्कुल जब बिल्कुल मामला खत्म हो जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको कितनी दफा इस्तेमाल करने का जो है वो मौका मिला था पहली लहर के अंदर? पहली लहर में तो ये खाली नहीं थे हमारे पास। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये 18 के 80 जो है ये पेशेंट सारे वेंट के ऊपर थे। 18 वेंट हमारे वेंट के ऊपर थे पेशेंट, और बाय पैप जो है जिसमें यानी कि थोड़ा सा कम नोयत का होता है उसमें भी हम मसनूई सांस दे रहे थे पेशेंट्स को। 25 हमारे वो थे जो वो बिजी थे। तो इस तरीके से ये बहुत बिजी था, इसके ऊपर से तो पेशेंट हटते ही नहीं थे वेंट के ऊपर से। ये देख लें, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मामला अगर आप समझ रहे हैं कि ये अभी हमें कुछ पता नहीं है कि ये जो अब लहर आ रही है ये इसकी शिद्दत क्या होगी, इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, हमें नहीं मालूम, हम में से कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये खुदा ना खास्ता पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक हो। क्या करेंगे हम लोग? क्या आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप एहतियात कर लें? देखिए इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर भी है तो आप फौरी तौर पे ये देखें कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। आप अपनी रूटीन के अंदर चेंजेस लेके आए जो कि आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप अपनी खुराक आप ऐसी रखें, बैलेंस रखें, यानी आप वो वाली डाइट इस्तेमाल करें कि जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है। मैं इसी वजह से ये प्रोग्राम मुरतब कर रही हूँ कि भाई खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने, अल्लाह ज़िंदगी मौत पर कादिर है, लेकिन कुछ चीज़ों का कंट्रोल अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है एहतियात की सूरत में। और एहतियात अगर हम कर लेते हैं तो हम ये कोरोना जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होंगे, आपको लगता है कि कोरोना आ गया, चलो भाई क्वारंटाइन अपने आप को कर लो, अगर तबीयत ख़राब हो तो हॉस्पिटल चले जाओ। आप इनको तो सोचें ज़रा, इन बेचारों को, इनकी आप ज़रा हालत, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की आप ज़रा देखें। इतने डॉक्टर्स काबिल डॉक्टर्स जो हमारा असासा थे, कोरोना ने उनको निगल लिया। क्या? क्योंकि वो इलाज कर रहे थे उन मरीज़ों का, मतलब मरीज़ का इलाज करते करते ख़ुद भी उसी बीमारी में मुब्तला होकर वो भी हमारा एसेट हमारे हाथ से चला गया। यानी कि
बड़े काबिल डॉक्टर। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर आराम से बन जाता है? कोई भी बन जाएगा? डॉक्टर बनने के लिए आपका एक सरमाया, आपकी उम्र चाहिए होती है, तब कोई जाके डॉक्टर बनता है। और वो डॉक्टर कोरोना की वजह से कितने डॉक्टर कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतकाल कर गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने एहतियात नहीं की। हमने एहतियात की होती तो शायद आज उनकी भी ज़िंदगी हो सकता था कि क्या पता कि उसकी थोड़ी सी होती, उनको भी हम थोड़ा सा और मज़ीद उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर लेते। अल्लाह करे कि इस वार्ड को दोबारा खोलने का मौका ना मिले, ये वार्ड फिर किसी दूसरे काम के लिए, सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। कोरोना के लिए इस्तेमाल ना हो। हम खुदा के लिए, हमारी मईशत हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते एक और कोरोना की लहर के लिए, ये बात याद रखिएगा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर साहब होंगे वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बहुत अहम सवालात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं इस वक्त बहुत मशकूर हूँ डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद नादिर खान साहब। नादिर खान साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में, और अस्सलाम वालेकुम के बाद मैं खैरियत मतलूब चाहती हूँ आप लोगों की भी सबसे पहले, क्योंकि कोरोना एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है और सबसे ज़्यादा जो भारी जिम्मेदारी आयद होती है वो फिर आप ही के कंधों पे आयद होती है। क्योंकि अब्बासी शहीद हमने देखा कि पहली जो कोरोना की लहर आई थी 2020 में, उस वक्त भी अब्बासी बहुत मसरूफ़ रहा था और सबसे ज़्यादा जो बोझ आया था वो अब्बासी शहीद पर ही आया था। अभी एक वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर से कोरोना ने बता दिया है कि मैं आ रहा हूँ और केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अभी कंट्रोल में है, अल्लाह करे कंट्रोल में रहें। लेकिन इस वक्त जो अब्बासी शहीद की इस वक्त अगर आप पूरे मामलात वगैरह अगर देखें, कल खुदा न ख्वास्ता अगर ये जो लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती है, तैयार हैं आप एक दफ़ा फिर से? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि उन्होंने जो है वो हमें कोरोना के हवाले से अपना मौक़िफ़ बताने का जो है वो मौका फ़राहम किया। कोरोना वाकई एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है और ये दुनिया में जिस तरह से फैली थी 2019 से और इसने जो तबाही मचाई थी वो सब लोगों के इल्म में है। तो 2019 में भी हमारे यहाँ जो है वो कोरोना वार्ड हमने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद 2020 में भी जो पिछला और 2021 में भी जो पिछला साल गुजरा इसमें ये कि बाकायदा जो है वो हमारे यहाँ एक कोरोना के हवाले से एक पूरा बिल्डिंग है जिसमें हमने हमारे 3 फ्लोर जो हैं वो उसमें फंक्शनल हैं। उसमें जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो हमारा जो है वो एक हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है ताकि उसमें ये है कि जो भी मरीज़ आते हैं जिनमें जो है वो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं और उनको सिर्फ जो है वो एक सिंपल थेरेपी की ज़रूरत होती है तो वो हम देते हैं। और सेकंड फ्लोर पे हमने एक HDU बनाया हुआ है जिसमें जो है वो वहाँ पे अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल गिरता है जो कि कोरोना का मेन एक सिम्टम होता है, एक अलामत होती है, तो वो हम उसको सपोर्ट करते हैं। थर्ड फ्लोर पे हमारा एक वेल इक्विप्ड जो है वो ICU है जिसमें 18 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास। जो बहुत ही सीवियर पेशेंट होते हैं तो फिर हम उनको वहाँ पे एडमिट करते हैं। कोरोना एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है और बाहर के ममालिक में भी जैसे कि इतलात आ रही हैं, अमेरिका और चाइना में भी जो है वो काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी ये अंडर कंट्रोल है। तो ये है कि अगर ये अंडर कंट्रोल रहता है और ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमें भी फंक्शनल करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जो है वो मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर जब भी हमसे कहा गया कि कोरोना वार्ड को स्टार्ट किया जाए तो हम फ़ौरन स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। तकरीबन कितने देर के नोटिस के ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगा? ये हम जो है वो 48 आवर्स के नोटिस पे इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर ये स्टार्ट होने की पोजीशन में है और ये फुली इसका जो होगा फंक्शनल जो होगा वो एक्टिव होगा। जी बिल्कुल फुली एक्टिव्ड है। मैंने बताया ना आपको कि इसमें जो है वो हमारे पास तकरीबन 100 बेड हैं। उसमें ये है कि हमारे पास 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो है वो 18 वेंटिलेटर के साथ है जिसमें जो है पेशेंट जो बहुत ही सीवियर होते हैं वो एडमिट होते हैं। सेकंड पे HDU है जो कि तकरीबन जो है वो 30 बेड हैं उसमें, और इसी तरह से जो है वो फर्स्ट फ्लोर है आइसोलेशन वार्ड है जिसमें जो है वो तकरीबन 35-40 जो है वो बेड हैं उसमें। अब ये बताइए कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर नादिर, आप जानते हैं कि हमने 2020 से लेकर 21 तक तो हमने समझ लें कि एक जमूद में अपना वक्त गुजारा है कोरोना की वजह से। अब अल्लाह लग रहा है कोरोना से थोड़ी सी जान छूटी थी, कोई 7-8 महीने हुए थे। अब आप मुझे ये बताइए कि लोग एक मरतबा फिर से
किस तरीके से उनको कायल किया जा सकता है कि भाई वो एक मुसीबत उफ्ताद जो कोरोना की सूरत में हम पे वारिद हुई थी बड़ी मुश्किल से, जिससे जान छूटी थी, अब दोबारा से आपको अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, कोरोना के मुताबिक करना होगा। जाहिर है कि एक इन 2020 से लेकर 2022 तक ये बीच में जो 7 महीने आए, 6 से 7 महीने, ये बिल्कुल रिलैक्स हो गए लोग। तो किस तरीके से उनको कन्विंस किया जाए, क्या बताया जाए, क्या उसमें? देखिए, इसमें जब भी कोई इस तरह से वायरस एक्टिव होता है तो उसमें बेसिकली ये पहले जो बीमारी होती है वो एपिडेमिकली फैलती है और वो फिर पेंडेमिक हो जाती है। तो कोरोना भी इसी तरह से एक पेंडेमिक डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से फैलती है। तो उसमें जो एहतियाती तदाबीर अगर आप इख्तियार कर लें तो इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है, और उसमें यह है कि इंशाल्लाह कोई भी हादसा जो है वो नमूदार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो जो है जो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्क का पहनना। मास्क पहनने से जो है वो आपके जो है वो आप बहुत हद तक जरासीम से बच सकते हैं। सेकंड ये है कि इसमें ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग है कि उसमें जो है वो 6 फीट का फासला अगर आप रखते हैं तो एक जरासीम जो उसकी मुख्तलिफ पावर्स होती हैं तो वो वहाँ तक मुंतकिल नहीं हो सकता। और इसी तरह लेकिन जो सबसे अहम जो इस वक्त रोल है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। कि अगर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनको तो पहली फुर्सत में वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए अपने आप को, और जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से केस ऐसे भी रिपोर्ट हुए थे 2021 में जो कि पेशेंट वैक्सीनेटेड हो गए थे लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए थे और उनको कोरोना हुआ था। तो लिहाजा जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं मेरी उनके लिए भी यही एडवाइस है कि वो फौरी तौर पे जो इसकी एक बूस्टर डोज होती है वो लगवाएं लाजमी। डॉक्टर नादे, जब कोरोना की बात होती है तो दूसरा जो सबसे अहम एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है वो होता है इम्यून सिस्टम, यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़त। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कि पहली लहर से और आखिरी लहर तक बचे रहे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा तगड़ा किस्म का था। अब मसला ये है कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने भी कुछ ऐसे निज़ाम रखे हुए हैं आपकी एंटीबॉडीज़ के, और तमाम चीज़ें आपके सामने आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मसला ये है कि लोगों की जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है, बहुत से लोगों का। आप उसको कह सकते हैं कि हमारा शायद रूटीन, हमारी लाइफ ऐसी है, या फिर अब कुव्वत मुदाफ़त अगर बेहतर फ़र्ज़ करें कि अगर जिस तरह आपने भी कहा है कि आपने देखा कि 2021 में बहुत से लोगों ने डोज लगवा भी ली थी, इसके बावजूद कोरोना का शिकार हुए। वो ये बात है कि वेंटिलेटर पे नहीं गए वो लोग, अमूमन ये एक बचत हो गई, लेकिन बहरहाल वो हुए भी। इम्यून सिस्टम जिनका तगड़ा किस्म का था वो सरवाइव कर गए, उनको नहीं हो सका। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है इसी रूटीन में जो कि इस वक्त कराची वालों का मिजाज है, इसके साथ रह के क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत से पहलू होते हैं, उसको हमें जो है वो हर पहलू को मद्देनज़र रखना होता है। इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है ये एक जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है जो कि किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़ होता है। जब भी हमारे जिस्म में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर होता है तो एक हमारा ख़ुदकार निज़ाम होता है जिस्म का, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बेदार हो जाता है और वो उस जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता है और लड़ता है उससे और उस जरासीम का ख़ात्मा करता है। तो उसके लिए बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन पर हम अमल करके जो है वो इससे बच सकते हैं, जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट्स में कौन कौन सी आती है? मुझे तो मालूम है, लोगों को भी बता दें। नहीं, हाई प्रोटीन डाइट्स में जैसे कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो अंडे का इस्तेमाल है, ठीक है ना, इसमें ख़ास तौर पर अंडे की सफ़ेदी है, ठीक है ना, उसके अलावा खजूरों का इस्तेमाल है, और इसके अलावा जो एक बहुत चला था कोरोना में लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत उससे बहुत बड़ी थी, इंजीर का इस्तेमाल है। और देखें ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अगर गौर करें तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। तो अगर हम इस पे अमल करें कि जिन चीज़ों का जिक्र कुरान शरीफ में आया है और उस पर जो है वो उनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो है कोरोना से महफूज रह सकते हैं। सर, आपने बताया अंडा, मुर्गी, चूँकि ये प्रोटीन सोर्स हैं, दालें, अब आपने बता दिया, हमने सुन लिया और बात भी यही है। लेकिन अब उन बेचारे गरीब लोगों का क्या करें, आम लोगों का क्या करें? महंगाई इतनी बढ़ गई है, 500 रुपये तो बड़ी मुश्किल से नीचे आई है। थोड़ी सी मुर्गी और अंडे इसी तरह से महंगे। कोई ज़रा थोड़ा सा और भी हल बता दें कि और इसके अलावा क्या एहतियात की जा सकती है? लाइक पहले हमने सुना था जब पहली लहर आई थी कि भाई आपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बार बार करना है, बार बार हाथ धोने। क्या ये इस लहर में भी यही वाला प्रिकॉशन जो है लेना पड़ेगा हमें? या मैंने बताया ना कि कोई भी वायरस जो फैलता है तो उसके फैलने के अगर आपको रोकना है तो उसके लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, के हाथ को बार बार किसी भी एंटी बैक्टीरियल सोप से धोना या किसी सैनिटाइज़र से साफ़ करना, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और इसी तरह से वैक्सीनेशन। तो ये सारी चीज़ें अमल करें तो इंशाल्लाह जो है वो कोरोना से महफूज रहेंगे। डॉक्टर नादिर, वेंटिलेटर पे जाने की नौबत
किस स्टेज पे आती है और कब आती है और क्या इसकी वजह होती है अमूमन? देखिए, वेंटिलेटर पे जाने की जो है वो स्टेज जब आती है, जब आपका जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो इस हद तक गिर जाए कि वो आपका जो है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं बाईपैप्स और सी पैप्स, तो जो है वो भी नहीं, मतलब यानी कि उसको कंट्रोल कर पाते, और आपका जो है वो फेफड़ों का निज़ाम या निज़ाम तनफ़ुस जो है वो इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि इंसान को सांस लेने में बहुत हद तक जो है वो दुश्वारी होती है और उसके लंग्स जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसलिए उसको फिर जो है वो वेंटिलेटर पे डालना ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो एंटीवायरल थेरेपी के ज़रिए जो है वो उसकी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करके और उसको जो है वो सर्वाइव करा सकें। अच्छा, जो आखिरी वाली लहर गुजरी है उसमें हमने देखा कि बड़े मद्दोजज़र आए। पहली की जितनी शिद्दत थी, दूसरी की थोड़ी सी कम थी, तीसरी की उससे ज़्यादा थी, फिर मतलब यानी कि ना कोई इक्वली उसका जो था वो शिद्दत नहीं रही थी। अब हमें नहीं मालूम कि ये वाला जो अब लहर आएगी इसमें कौन सी शिद्दत होगी। अल्लाह करे कि वो लहर टल जाए। अभी तो कंट्रोल में है, इसी वजह से हम ये पहले प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि थोड़े से जो लोग एहतियाती कर रहे हैं वो ना करें। इन तमाम चीज़ों को आपने अपने जहन में नहीं लेके आना। अगर आपको एक सिम्टम भी आपको अपना कोरोना का नजर आ रहा है, उसी वक्त टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल आएंगे, ये बात याद रखिएगा। सोशल मीडिया की हर चीज़ के ऊपर भरोसा मत किया करें। जो एक ऑथेंटिकली आपको एक चीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई डॉक्टर बता रहा है या इसी तरीके से जिस तरह हम आपकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर रिलाई करें। सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ बिल्कुल भी यकीन करने के लिए नहीं होती है। बहुत से लोग, याद रखिएगा, ये लाइटर नोट में मैंने बात की है, लेकिन ऐसा मेरे तजर्बे के मुताबिक हुआ है डॉक्टर साहब कि पिछली जो 2 लहरें गुजरी, सोशल मीडिया पे सिर्फ चंद लाइक्स लेने के लिए कुछ लोगों ने खुद साख्ता तरीके से कि हमारे पास इसका इलाज है और ये डॉक्टर्स के पास नहीं है, आप ये चीज़ हमारे से ले लें और ये कर लें, और इसके अलावा कुछ लोगों ने तावीज़ भी निकाल दी है। और लोग जो थे ज़ईफ़ुल इत्तक़ाद वहाँ पे गए। यकीन करें कि वो लोग जो वेंटिलेटर पर नहीं जाने वाले थे ना, टाइम ज़ाया होने की वजह से वो उनके चक्करों में पड़े रहे, और जब वो गए तो वेंटिलेटर के ऊपर नौबत आ गई थी। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह करना ज़रूरी था। अभी जिस तरीके से आपने मुझे बताया है कि वेंटिलेटर पे किस वक्त जाने की नौबत पेश आती है, डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारा जो एक नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम होता है, तो जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे तो खैर अस्थमा है तो मुझे शायद इसकी वजह से ज़्यादा हो, लेकिन बाकी लोगों से भी मैंने मालूम किया है कि जैसे कि अचानक हवा के अंदर थोड़ी सी सफोकेशन हो जाती है, और कोरोना का दौर भी चल रहा होता है, और थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। अब किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए कि ये मुझे एलर्जी या मुझे आम ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, जो कि एक मौसमी बुखार है, या फिर किस तरीके से ये रेक्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं भाई अब कोरोना की थोड़ी सी अलामात महसूस होना शुरू हो गए? पहला सिम्टम क्या नज़र आता है कोरोना का, जो कि 100% कोरोना का ही हो सकता है? देखिए, इसमें कोरोना के सिम्टम में जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुखार का आना, और उसके अलावा नज़ला और ज़ुकाम जैसे आपने बताया, खांसी का होना, ये तो सारी अलामतें इसमें मौजूद होती हैं। लेकिन जो इसमें मेन अलामत होती है जिसमें हम जो है वो एक तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि ये जो है वो कोरोना वायरस का अटैक है या फिर कि एक नॉर्मल फ्लू का अटैक है, तो उसमें ये है कि जो सांस लेने में दुश्वारी है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये सबसे मेन सिम्टम होता है। क्योंकि हर नज़ला ज़ुकाम में नहीं होता ये सिर्फ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आजकल चूँकि वायरस और बैक्टीरिया भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो मतलब नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसमें यह है कि इसमें जो इसका PCR का टेस्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो रैपिड टेस्ट आ गया है कि 1 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये है कि अगर कोई ऐसी अलामतें आपके अंदर मौजूद हैं नज़ला ज़ुकाम की, और उसके आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आप जो है वो हफ्ते में या 5 दिन में या 7 दिन में सही नहीं हो रहे, तो फौरी तौर पे जो, और आप ऐसे फील कर रहे हैं कि आपकी ब्रीथिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और लंग्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको फौरी तौर पे जो है वो कोरोना का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, अगर आपने एहतियात नहीं की ना, तो प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि डरिए उस वक्त से कि अभी तो सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो लिमिट है टाइम की वो 9 बजे तक कर दी गई है। अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि कोरोना की लहर आ गई तो लामहला तौर पे लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, और फिर वो लगेगा 6 बजे तक का तकरीबन। आप डरिए उस वक्त से, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो खुदा के लिए एहतियात कीजिए। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है फौरी तौर पे लगवा ली, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई फौरी तौर पे टाइम जाया किए बगैर आप करवाएं। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं। वही वाली तमाम तर एहतियात जो पहली लहर में थी वही अब है। एक सिम्टम भी अगर आपको महसूस हो फौरी तौर पे अलर्ट हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं। एक हॉस्पिटल है जो कि सर्व करने के लिए आपको वो तमाम तर इक्विप्ड अपने वार्ड वगैरह करके बैठा हुआ है, वहां पर आए और डॉक्टर की मदद हासिल करें, ना कि आप सोशल मीडिया पे या सुनी सुनाई बातों के ऊपर
टोटकों पे अमल करना शुरू कर दें। टोटके इस मामले में बिल्कुल बेअसर साबित हुए थे। बहुत से लोगों की जान इन टोटकों की वजह से गई थी पहली लहर में, ये याद रखिएगा। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अभी ये कंट्रोल में है, इसको कंट्रोल में रहने दीजिए। कंट्रोल में आपको और मुझे ही करना पड़ेगा एहतियात के साथ। दैट्स इट। एहतियात ही वाहिद हल है। अब मैं तो ये प्रोग्राम करके चली जाऊंगी, जाहिर है मैं भी मास्क पहनूंगी। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगी कि जरा दोबारा से अपने आप को थोड़ा सा आपको तैयार कीजिए मास्क पहनने के लिए, और मास्क पहनने को अपनी आदत बनाइए कुछ अरसे तक। तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर साहब को भी पूरा इंशाल्लाह ताला यकीन होगा इस बात पे कि एहतियात करेंगे तो ये शिद्दत इसकी नहीं होगी, और ये लहर जो है वो जितनी अभी इसको कंट्रोल किया गया है ये कंट्रोल में ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। फिल वक्त मैं आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाजत। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।